गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। लाइफ चेंजिंग सीरीज भागो नहीं, भाग को बदलो। जीवन में कामयाबी के शिखर पर पहुंचना है तो चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, मुसीबतें आए, परेशानी आए, लेकिन कभी भी मैदान को नहीं छोड़ना। मैदान को छोड़ने वाले भगोड़े कहलाते हैं। जो मैदान में डटे रहते हैं वो योद्धा, विनर, कामयाब इंसान के रूप में याद किए जाते हैं। आदमी जिंदगी भर ताउम्र भूल यही करता रहा। धूल जमी थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे। हम आईना साफ करते रहते हैं, कभी अपने आप को साफ नहीं करते हैं। एक बार जब आप अपने आप को साफ कर लेंगे, देखो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा, कामयाबी आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, एक्साइटमेंट, जो जुनून पैदा हो जाएगा। आप घर के अंदर झाड़ू लगाते, पोछा लगाते हैं, सफाई करते हैं और क्या क्या केमिकल लगाते हैं जिससे घर के अंदर जो बदबू है वो चली जाए, लेकिन फिर भी जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? कि घर के अंदर कहीं कुछ इतनी ज़बरदस्त तरीके से कोई ऐसी बदबू आ रही है। सब कुछ करने के बाद नहीं जा रही, वो कहीं हुआ क्या, कुछ चूहे सड़ रहे थे, बदबू मार रहे थे और वो हम उठा के फेंक नहीं पाए। हम धुलाई करते रहे, झाड़ू पोछा करते रहे और जिस वजह से वो बदबू नहीं गई। बदबू तभी जाएगी जब उसका रूट कॉज, जहाँ से बदबू आ रही है, वो सोर्स क्या है? वो मरा हुआ चूहा है जो अंदर पड़ा हुआ है। जब उस चूहे को ढूंढा, उसको निकाल के फेंक दिया, बदबू चली गई। जीवन के अंदर भी ताउम्र भूल यही करता रहा। धूल जमी थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। ये गालिब का जबरदस्त शेर है। जिंदगी में हर इंसान यही करता है। हम इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, जाने क्या क्या यात्राएं करते हैं, कितने भ्रमण करते हैं, कितने दरबारों में जाते हैं और सब कुछ करते हैं, फिर भी आपको जो जुनून, एक्साइटमेंट, आनंद की अनुभूति नहीं होती है। क्योंकि आपके कर्मा, आपके जो बैड नेगेटिविटी रूपी जो टॉक्सिन्स आपके बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं, जब तक उनको आप निकालोगे नहीं, और वो आपके बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं, उस बॉडी से निकालनी आपकी जिम्मेदारी। कोई डॉक्टर नहीं करेगा, कोई इधर उधर जाओगे वो भी नहीं करेंगे। डॉक्टर शरीर के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। आपको अपेंडिक्स है, हर्निया है, गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, आपको नी जॉइंट में आर्थराइटिस जैसी जो भी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन गंदगी जो आपके अंदर जमी हुई है उसका इलाज तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो जमा भी आपने ही करी है। कोई दूसरा कैसे कर सकता है? क्योंकि कर्मा आपका है तो कर्मा की क्लीनिंग भी आपको करनी पड़ेगी। जितनी ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी, जितनी ज़बरदस्त क्लियरिटी होगी, उतनी लाइफ की रियलिटी होगी। आप रियल हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन फिर भी वो आनंद की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि आप क्लियरिटी नहीं ला पाते, आप अपने आप को क्लियर नहीं कर पाते हैं। आप जिधर भी जाइए, नानक दुखिया सब संसार क्यों दुखी परेशान है? क्योंकि इंटरनल अंदर से उनके अंदर काली लगी हुई है। दिखाने के लिए बाहर ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, मेकअप करते हैं, जने कौन कौन सी क्रीम लगाते हैं और बड़े अच्छे कपड़े पहनते, बड़ी बड़े गद्दियों पर बैठते हैं, बहुत बड़े बड़े अपने आगे अलंकार करते हैं, फिर भी उनके अंदर एक इंटरनल वो आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती, क्योंकि अपने आप को अंदर से क्लीन नहीं कर पाते। जब आप अंदर से क्लीन अपने आप को कर लेंगे, एकदम क्लियरिटी हो जाएगी, साफ शुद्ध हो जाएंगे, नीट क्लीन प्योर सोल बन जाएंगे, तो आपके अंदर से निकलेगी आह, और उसके मुंह से ऑटोमेटिक निकलेगी वाह। तो आज से, अभी से अपनी सफाई करिए। उसके लिए अपने सांसों का जादू अपनाइए। वो सांसों का जादू, सांस का पिंजरा एक दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में छूट जाएगा। हर किसी को प्यार कर लो, प्यार लो सबका, क्या पता सांस का घड़ी पर फूट जाएगा। ये सांस है तो आपकी आस है, और सांस एक ऐसा माध्यम है, एक झाड़ू का काम करेगा। अगर इससे हम क्लीनिंग करेंगे, आप इंटरनल क्लीनिंग करेंगे, जैसे डेली क्या होता है, अगर नीट एंड क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें बदबू आने लग जाती, साफ सफाई नहीं करेंगे। लेकिन सांसों के द्वारा आप जो अपनी सफाई करते हैं, सुमरन श्वासों श्वास का खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीनो हिलन जिब्या होठ, आप गहरी सांस लेंगे,
डीप ब्रीथ लेंगे, टेक डीप भी लीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट करेंगे सांस लेते लेते। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होल्ड करेंगे। फिर सांस को रिलैक्स करेंगे, सांस को छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद 10 तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका 40 में 10 के 4 राउंड हो गए। तो आपका एक साइकिल होती ऐसे कम से कम 50 साइकिल दिन में जब भी मौका हो, कहीं पर भी जब भी समय मिले आप करेंगे तो आपकी क्लींजिंग होगी, आपकी प्योरिटी होगी। और अपने आप से माफ़ी मांगिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपने आप को माफ़ कर दीजिए और अपने आप से प्यार करिए अपने बॉडी, क्योंकि सारा खेल तो शरीर का है, बॉडी का है। क्लीनिंग इस बॉडी की करनी है, इस शरीर की करनी है। माइंड जो है इसी शरीर का हिस्सा है, इसी का पार्ट है। माइंड का अपने फंक्शनल कार्य हैं, क्रियाएं हैं। तो जो भी शरीर को क्लीन करना पड़ेगा तो माइंड भी इसी के अंदर आ जाता है। और धीरे धीरे फिर आप करते करते नीचे से क्लीन करते करते आप होल बॉडी के एक एक पार्ट को क्लीन करेंगे। पूरी बॉडी को टाइट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, टाइट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। डीप ब्रीथ लेंगे, पूरी बॉडी को टाइट करेंगे, जोर से फिर रिलैक्स करेंगे, फिर टाइट कर रिलैक्स करते करते पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाएगी। फिर डीप ब्रीथ लेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे, गहरी सांस लेंगे, सांस को रोकेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। फिर जितना हो सकता, जितना आपकी कैपेसिटी होल्ड करिए, फिर धीरे रिलैक्स करेंगे। आप ऐसा 10 के 40 जब आपके हो जाते हैं तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। मतलब सांस जब लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंट करते हुए सांस लेंगे। फिर होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद फिर सांस को रिलैक्स करेंगे, छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसके बाद होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह करके आपकी एक साइकिल होती है और इसको जितनी बार करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्लीनिंग हो जाएगी। उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, दुनिया को देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं। दीदार से मुलाकात करनी तो आंखें बंद करनी पड़ती हैं। आंखें बंद करिए, सुमरन करिए, ऐसे आप लगाइए और बैठिए अपने गोद में हाथ रख करके करते रहिए। ट्रैवलिंग करते हुए, रास्ता चलते हुए, जब आप कहीं सफ़र में हैं, हाँ वॉकिंग करते हुए करने का एक अलग प्रोसीजर है। वो जब आप हमारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जो वहाँ आपको सिखाया जाता है कि चलते चलते भी कैसे आप अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं और चलते चलते मन ही मन आप क्लीनिंग कर सकते हैं। अपने आप को बोल सकते हैं कि अपने आप को बोले, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। मेरे से जो गलती हुई वो मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। जो गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिए और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगिए और धन्यवाद दीजिए उस प्रभु का, उस सृष्टि का। उस सृष्टि में कोई भी हो, आपके घर वाले हों, परिवार वाले हों, नाते रिश्तेदार हों, जाने अनजाने में किसी से आपकी बहस हो गई, आर्गूमेंट हो गई, गाली गलौज हो गए, तो वो आपका जो कर्मा, एक क्लीनिंग प्रोसेस आपको करना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करोगे। जब हम किसी के ऊपर आग फेंकते हैं वो तो बाद में जलता, पहले खुद जलते हैं। जब हम इस तरह अपने अंदर गार्बेज, अननेसेसरी चीज़ें, बिना मतलब की चीज़ें अंदर रखते हैं तो अपने अंदर गंदगी पैदा करते हैं। इसलिए अपने आप को साफ़ करना, अपने आप को क्लीन कर, जितना अपने आप को क्लीन करोगे, साफ़ करोगे, आपके लाइफ में आनंद आ जाएगा, एक्साइटमेंट आएगा, जोश जुनून आ जाएगा। और फिर इसके बाद फिर कि हमने शीशे को साफ़ किया तो खुद को देखा और खुद को साफ़ किया तो उसको देखा। पहले हम क्या कर रहे थे कि आईने को साफ करते रहे, धूल जमी थी चेहरे पे, लेकिन अब हम उल्टा क्या करेंगे, आईने को जो साफ कर लेते हैं, आईना क्या, ये आप अपने आप को साफ कर लेते हैं। शीशे, आईने को साफ किया, शीशे को साफ किया, अपने आप को साफ किया, तो फिर आप अपने आप को देख पाते हैं, अपने आप को पहचान पाते, जान पाते हैं, अपने शरीर के एक एक अंग, एक एक रोम, एक एक बॉडी के पार्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बॉडी को समझ पाते हैं। आप अपने आप को जान पाते हैं, आप अपने आप को समझ करके दुनिया में मिरेकल करने के लिए तैयार हो पाते हैं। उस नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ आप अपने आप को मेलिंग कर पाते हैं, उसके साथ अलाइनमेंट कर पाते हैं। लाइफ में आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, करुणा, दया आपके जीवन में आ जाती है और हर इंसान आपके लाइफ में आपके
साथ अलाइनमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आप नेचुरल हो जाते हैं। नेचर के साथ आप अपने आप को अलाइनमेंट कर लेते हैं और सभी लोग नेचुरल प्रकृति के माध्यम से एक दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक दूसरे की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं और आपके अंदर एक इवोल्यूशन होता है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपके अंदर एक जबरदस्त एनर्जी का स्रोत खुल जाता है। आपकी जो एनर्जी फ्लो हो जाती है, वेयर देयर इज फोकस, जहाँ पे फोकस होता है वहाँ पे ही आपको रिजल्ट मिलने लग जाता है। इंटेंशन, जहाँ अटेंशन जाता है वहाँ पे एनर्जी का फ्लो होने लग जाता है, आपका जहाँ भी मैनिफेस्टेशन होने लग जाता है, क्योंकि आपका लाइफ में क्लियरिटी होगी। आप नीट क्लीन प्योर सोल बन गए हैं, आप अपने आप को जान गए, पहचान गए, उस प्रभु के साथ आपने तालमेल बिठा लिया है और जीवन में आनंद आनंद करुणा प्रेम बरसने लग जाता है। आपके अंदर जोश जुनून हिम्मत आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती, करना नहीं पड़ता। वे ऑफ लाइफ आपकी ऐसी उठना बैठना खाना पीना चलना सोना जागना, वो आपके अंदर करेज, कॉन्फिडेंस, अबेंडेंस, मिरेकल, जीनियसनेस, नोबिलिटी, एक जबरदस्त पावर, एक डायनामिज्म, एक जबरदस्त इंथुजियाज्म, एक जबरदस्त करेज, एक जबरदस्त आपके अंदर एक्साइटमेंट उपलब्ध हो जाता है। आप हो जाते हैं, आप हो जाते हैं और जब आप हो जाते हैं तो आपके जीवन में बहार आ जाती है। आप सदाबहार हो जाते हैं, लाजवाब हो जाते हैं। आप जबरदस्त एक लीडर के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बना पाते हैं। तो आज से अभी अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव लाइए, सांसों का जादू अपनाइए और अपने आप के अंदर क्लियरिटी लाइए, अपने अंदर उस शुद्धता लाइए, प्योरिटी लाइए, क्लीननेस लाइए। और जितना आप क्लियर रहेंगे उतना आप रियल रहेंगे। अपने अंदर क्लियरिटी लाइए, रियलिटी में अपने आप को प्रस्तुत करिए, नेचुरल बन जाइए। देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद उपलब्ध होगा, आनंद ही आनंद हो। आप रात दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करें तो एक दिन भी जी शहंशाह बन के जी, मत बन तो पुजारी स्वयं भगवान बन के जी। वो जज्बा, वो जुनून, वो उत्साह, वो करेज, वो पावर लेकर के आगे बढ़ो। आप अपने जीवन में दिन दूना रात चौगुना वो तरक्की करो जिस लिए इस धरती पर आप आए हो, जिस लिए आपका जन्म हुआ। हु आर यू, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, समझिए और अपनी शक्ति को पहचानिए और सृष्टि में अपने आप का झंडा बुलंद करिए। जिस पर्पस के लिए आए उस पर्पस को पहचानिए और भागना नहीं, भाग को बदलने वाले व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। जाग जा, बस अब जाग जा, बहुत देर हो गई, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब जाग जा, जाग जा, जाग जा। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में अपने एम्प्लॉइज़ के लिए 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के माध्यम से भी ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाइए और अपने आप को कामयाब बनाने का रहस्य सीखिए, अपने आप को जवान बनाने का, अपने आप को सदाबहार ग्रेट व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने का वो सीक्रेट समझिए, विज्ञान समझिए और आप हमेशा जोश जुनून से भरे रहने का एक रहस्य सीख करके अपने जीवन में अपनाइए। जीवन को खुशहाल, कामयाब, एक जबरदस्त बनाइए। अगले सेशन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।